क्लीनर एला ने जब क्राइम सीन पर मेंढक को देखा तो अचानक अपने सीनियर अफसर पर गोली चला दी। सब हैरान रह गए। आमतौर पर शर्मीली और शांत रहने वाली एला ने ऐसा क्यों किया? असल में यह एक पालतू जानवरों की क्लिनिक का केस था जहां डॉक्टर की रहस्यमय मौत हो गई थी। लाश के पास खून के धब्बे थे और नियमों के बावजूद एला ने बिना दस्ताने लगाए शरीर को देखा। फिर एक नजर में पहचान लिया कि मौत जहरीले मेंढक के टॉक्सिन से हुई है। पास ही एक मसलकर फेंका गया टिश्यू पड़ा था। यही सबूत था कि डॉक्टर ने हाथ पोंछते हुए जहर अपने शरीर में रगड़ लिया। साथ ही अफसर उलझन में थे, उन्होंने भी हाथ धोए थे, फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? एला मुस्कुराई और उन्हें मेंढक के डिस्प्ले कैबिनेट की तरफ ले गई। तालाबंदी टूटी हुई थी और अंदर एक जोड़ी मेंढक रखे गए थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा था। दूसरा किसी ने हैंड सैनिटाइजर के बक्से में डाल दिया था। डार्क नाम की महिला अफसर को सफाई का जुनून था, वही सैनिटाइजर इस्तेमाल करती थी। एला ने जो गोली चलाई थी वह उसे बचाने के लिए थी, क्योंकि उसने पहले ही एनेस्थीसिया का निशान देख लिया था। वो दवा इंसानों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाती, बस बेहोश कर देती है। जैसे ही मामला आगे बढ़ा, तीनों जांच करने निकले। डॉक्टर की दोस्त के घर पहुंचे तो उसके बेटे ने बताया कुछ दिन पहले उसने डॉक्टर को एक आदमी से झगड़ते देखा था। लड़के की याद धुंधली थी, लेकिन एला की टीम ने चालाकी से हल निकाला। उन्होंने लड़के को मार्वल की कॉमिक्स दिखाई और कहा कि अपराधी के चेहरे को किसी सुपरहीरो की शक्ल से मिलाओ। थोड़ी देर बाद उन्होंने संदिग्ध को पहचान लिया, सिगल, जिसके पास टोनी स्टार्क जैसी दाढ़ी थी और थॉर जैसी नाक। सिगल को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके पास अलीबी था। पैर में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर लगा था, जिससे साबित हुआ कि वह घटनास्थल पर नहीं था। मामला फिर अटक गया। फिर एला ने क्लिनिक के कूड़ेदान से एक बैग ढूंढ निकाला, जिसने उन्हें शहर के दूसरे सिरे पर एक फ्लैट तक पहुंचाया। दरवाजा खुला तो सब दंग रह गए। कमरा विदेशी और दुर्लभ जानवरों से भरा था। स्पष्ट था कि डॉक्टर मोनिका बाहर से पालतू जानवरों की तस्करी कर रही थी। क्लिनिक की ऑनलाइन रिव्यू में उन्हें एक संदिग्ध मिला, एक महिला जिसने कुछ महीने पहले अपनी मकड़ी को इलाज के लिए मोनिका के पास लाया था। मोनिका ने मकड़ी को संक्रामक बताकर मार दिया था और महिला ने इंटरनेट पर गुस्सा निकाला। लग रहा था कि मामला बदले का है, लेकिन एला ने फिर सबको चौंका दिया। कागज पर लिखे अंकों को देखकर उसने कहा, ये कोड नहीं, घरों के लिस्टिंग नंबर है। मोनिका घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। रियल एस्टेट एजेंट ने पुष्टि की, मोनिका $10 मिलियन का घर खरीदना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। एला ने फिर मुस्कुराकर ब्रोशर में बनी मधुमक्खी की तस्वीर दिखाई, बिल्कुल वैसी ही फूलों के पास वाली मधुमक्खी जो उन्होंने मोनिका की दोस्त बेथनी के घर पर देखी थी। मतलब घर मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड बेथनी के लिए खरीद रही थी। आखिरकार पूछताछ में बेथनी टूट गई। उसने बताया कि वो अपने पति से तलाक लेकर अपने बेटे के साथ मोनिका के साथ रहना चाहती थी। उसके पति के पास अब अपनी पत्नी की हत्या करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। एला को मोनिका के घर से मिली एक पुरानी फोटो ने चौंका दिया। फोटो में जो बच्चा था वह बेथनी के बेटे जैसा दिखता था, लेकिन उम्र मेल नहीं खा रही थी। 2 साल में वह इतना बड़ा कैसे हो सकता था? एला को जवाब मिल गया, वो बच्चा वही नहीं था। जांच ने सच्चाई उजागर की। वो बच्चा असल में मोनिका और सिगल का बेटा था। कई साल पहले जब मोनिका नाबालिग थी तब वह गर्भवती हो गई थी। सिगल ने उसे बचाने के लिए खुद पर रेप का आरोप ले लिया। बाद में बच्चे को बेथनी ने गोद ले लिया। मोनिका ने बेथनी के करीब आने की कोशिश की, प्यार के बहाने नहीं, बल्कि अपने बच्चे के पास आने के लिए। लेकिन जब बेथनी ने देखा कि उसका बेटा मोनिका के ज्यादा करीब है, तो उसके गुस्से ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। उसके पति ने जब सबूत देखा तो तुरंत अपराध अपने सिर ले लिया। वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। केस खत्म हो गया। लेकिन पहली बार एला को जीत में खुशी नहीं हुई, क्योंकि यह कहानी अपराध से ज्यादा टूटी हुई मोहब्बत और उस बच्चे की थी जिसे बड़ों की नफरत ने सबसे ज्यादा घायल किया।